जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आखिर विवादों में क्यों फंस गई हैं देश की दो प्रतिष्ठित एग्जामें, जो कि काफ़ी चर्चा में बनी हुई हैं और जिसको लेकर देश में काफ़ी हंगामे हो रहे हैं और कई लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसको हम विभिन्न बिंदुओं पर जानेंगे। पहला, क्या है नीट और जेईई परीक्षा का विवाद, इसका समर्थन और विरोध कितना है, कब कब वर्ष में यह 2 बार नीट परीक्षा आयोजित की गई है, परीक्षा केंद्रों पर क्या क्या बचाव के उपाय किए गए हैं और क्या परीक्षाओं के लिए इसका कोई दूसरा विकल्प है या नहीं, और विशेषज्ञों की क्या राय है। तो इस बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देश भर में 1 से 6 सितंबर के बीच आयोजित की जा रही है आईआईटी जेईई और 13 सितंबर को नीट परीक्षा टालने की मांग को लेकर गैर भाजपा शासित राज्यों के 6 मंत्रियों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा दिए हैं। परीक्षा के आयोजन में मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। इसके बावजूद इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए आयोजित की जाने वाली इन परीक्षाओं को लेकर अभी भी घमासान काफ़ी मचा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही परीक्षा टालने की मांग को खारिज कर चुका है और विरोध करने वालों का तर्क यह है कि इस समय देश में कोरोना का संक्रमण शिखर पर बना हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया में तीसरा सर्वाधिक संक्रमित राष्ट्र है कोरोना वायरस से। ऐसे में जेईई और नेट परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 25 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के एकत्रित होने पर संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि भी देखी जा सकती है। इसलिए इन परीक्षाओं की परिस्थितियों को सामान्य होने तक टालने के लिए कहा जा रहा है। वहीं सरकार और शिक्षाविद इसे अभी कराने की वकालत भी पेश कर रहे हैं। इसके पीछे अभ्यर्थियों का 1 साल बर्बाद होने और शैक्षणिक सत्र प्रभावित होने का तर्क भी दिया जा रहा है। खास बात तो यह है कि जेईई की परीक्षा 6 शिफ्ट में और नीट की परीक्षा मात्र 1 शिफ्ट में आयोजित की जा रही है, जबकि नीट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या जेईई में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या से लगभग 2 गुनी है। अब हम बात करते हैं क्या है नीट और जेईई परीक्षा विवाद। जैसा कि आईआईटी और मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर देश में 2 परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। पहली होती है आईआईटी जेईई और दूसरी होती है नीट, जिनका आयोजन वर्ष में किया जाता है। और इस वर्ष जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जा रही है। देश भर में जेईई के लगभग 10 लाख और नीट के 16 लाख अभ्यर्थियों ने अपना भाग्य आजमाने के लिए अपना फॉर्म सबमिट तो कर दिया है, लेकिन ये परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। और ये परीक्षाएं ऐसे दौर में हो रही हैं जब भारत कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में दुनिया में शीर्ष 3 देशों में शुमार है। यहाँ अब तक कुल 58,000 से ज़्यादा मौतों का आंकड़ा पहुँच चुका है। ऐसे में छात्रों की मांग है कि इस परीक्षा को सामान्य परिस्थितियाँ होने तक टाल दिया जाए, लेकिन सरकार का तर्क यह है कि ऐसा करने से युवाओं का 1 वर्ष खराब हो जाएगा, जो कि एक काफ़ी लंबा समय होता है। हम बात करते हैं इसका समर्थन और विरोध कितना है, किस स्तर पर है, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे विरोध की। तो इसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड सरकार नीट और जेईई परीक्षा अभी कराने का विरोध कर रहे हैं। वहीं पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग ने भी इन परीक्षाओं को अभी टालने का समर्थन भरपूर दिया है। अब बात करते हैं समर्थन किसने किया है। वैसे तो समर्थन अधिकतर लोगों का इसमें देखने को मिल रहा है और शिक्षा जगत से जुड़े अलग अलग हिस्सों से 100 शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जेईई नीट परीक्षा सितंबर में कराने की मांग की है। एक नज़र देखें तो आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर व प्रोफेसर वी रामगोपाल राव, आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर अभय कर्नाडिकर परीक्षाओं को सितंबर माह में ही कराने की बात भी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कब कब यह वर्ष में 2 बार नीट परीक्षा आयोजित की गई है। जैसा कि नीट परीक्षा वर्ष 2019 में और 2016 में भी 2 बार आयोजित की जा चुकी है। उड़ीसा में आए चक्रवात फानी के कारण यहां 5 मई 2019 को आयोजित की वाली नीट परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। वहीं 20 मई को यह परीक्षा 2 बार आयोजित हुई थी। सेकंड आता है बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन हम्पी एक्सप्रेस के 8 घंटे से अधिक लेट हो जाने के कारण लगभग 500 से अधिक छात्रों ने 5 मई को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। वहीं यह 20 मई को दोबारा आयोजित की गई थी। तीसरा मौका आता है 2016-17 में ही AIPMT परीक्षा को नीट के रूप में आयोजित किया गया। सीबीएसई ने 1 मई को नीट फेज़ 1 और 24 जुलाई को नीट फेज़ 2 आयोजित किया था। फेज़ 2 में छूटे कुछ कैंडिडेट को दोबारा भी मौका दिया गया था।
अब हम बात करते हैं परीक्षा केंद्रों पर बचाव के क्या उपाय किए गए हैं। जैसा कि एम्स दिल्ली के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा कहते हैं कि यदि परीक्षा पूरी सावधानी के साथ करवाई जाए तो बिना समस्या के इसे आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि अब देश में हवाई यातायात से लेकर सब कुछ धीरे धीरे खुल ही रहा है। स्टूडेंट के भविष्य को देखते हुए परीक्षा का आयोजन किया जाना भी एक तरीके से जरूरी है। सावधानी के रूप में एंट्री के वक्त ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए बच्चों को ज़्यादा समय दिया जाए। कैंडिडेट्स के लिए मास्क कंपलसरी करने व पर्याप्त वेंटिलेशन व हैंड सैनिटाइजर मशीन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यदि किसी में कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो उसे परीक्षा हॉल से दूर अलग रखने की व्यवस्था भी की जाना चाहिए। जैसा कि आदेश भी दिया गया है कि जितने भी छात्र इस परीक्षा को सम्मिलित होने जा रहे हैं वे सबसे पहले तो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, और अगर वे पॉजिटिव आते हैं तो वे इसमें शामिल ना हो, और नेगेटिव आते हैं तो वे इस परीक्षा में शामिल हो। व समय स्थिति परिस्थिति अनुसार जो भी सावधानियां बरतने के आदेश दिए जा रहे हैं उन निर्देशों का पालन भी पूर्ण रूप से किया जाए। और अंत में अब हम बात करते हैं क्या परीक्षाओं के लिए कोई दूसरा विकल्प है या नहीं। IIT और नीट परीक्षा कराने वाली संस्था NTA का तर्क यह है कि परीक्षा कराने के लिए तैयारी में भी वक्त लगता है। NTA पर UGC, नेट, CMET, ZPET सहित कई दूसरी परीक्षाओं का भी जिम्मा है। NTA पर हर महीने कोई ना कोई परीक्षा कराने की भी जिम्मेदारी होती है। JEE और नीट की ही बात करें तो पेपर सेट करने से लेकर परीक्षा सेंटर तय करने, एडमिट कार्ड बनाने से लेकर प्रिंटिंग से लेकर पेपर की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक के लिए कई राज्यों सरकारों से तालमेल बैठाने में भी वक्त लगता है। अगर इस बार दोबारा से इन परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाई गई तो पिछले 90 दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और दूसरी परीक्षा करवाने पर इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि वापस से सारे नए सिरे से तैयारी करवाना होगी, जिनके लिए वापस से काफ़ी समय लग सकता है। तो यह थी पूरी चर्चा देश में 2 प्रतिष्ठित एग्जाम IIT और नीट पर क्यों विरोध बना हुआ है, क्यों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर टाले जाने की क्या राय है, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो हमने इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।